दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएल बिग स्टडी पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 17 फरवरी की जो सेकंड शिफ्ट है उसमें हिंदी के जो प्रश्न पूछे गए थे उनको देखते हैं। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए दिया गया शब्द सुसंगत है? सुसंगत है। तो जो पहले ना हुआ हो होनहार, ये गलत है दोस्तों। शत्रु को जीतने वाला, ये भी गलत है। आदि से अंत तक आद्योपांत, ये दोस्तों राइट हो जाएगा। आदि से अंत तक क्या कहते हैं? आद्योपांत। जो पढ़ाना गया हो अपठनीय, ये भी गलत है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा इसका। अगला देखते हैं। अगला है श्रुतिसम। श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म निर्वाद और निर्विवाद का उचित अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निंदा और विवाद रहित। निंदा और विवाद रहित। अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वाक्य का चयन हो जाएगा, तुम मेरे तरफ क्यों चले आ रहे हो। मेरे तरफ, यहां पर सर्वनाम की प्रॉब्लम है। इस वाक्य में सर्वनाम की अशुद्धि है। तो राइट आंसर मेरी आ जाएगा। तुम मेरी तरफ क्यों चले आ रहे हो। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ये वाक्य अशुद्ध है, डी हो जाएगा। निम्न में से लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प गलत है? तो लिंग की दृष्टि से कौन सा विकल्प है? बनिया और बनियान, ये वाला गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बधू शब्द का बहुवचन क्या होगा? बधू शब्द का बहुवचन जो होगा वो बधुएं होगा। क्या होगा? बधुएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। माँ ने बच्चे को मिठाई दी। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ देने की बात आ रही है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तद्भव शब्द हो जाएगा उल्लू, और इसका तत्सम जो होता है वो उलूक होता है। ये तीनों क्या है? तत्सम शब्द हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो तत्सम हो जाएगा, सांवला जो है वो तद्भव है, सींग तद्भव है, सीख तद्भव है, शुष्क जो है वो क्या है? तत्सम है। इसका जो तद्भव होगा वो क्या होगा? सूखा होगा। क्या होगा? सूखा होगा। सूखा होगा इसका तद्भव जो है। अगला देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से चांदनी शब्द के पर्यायवाची किस विकल्प में है? तो चांदनी शब्द के कौमुदी और ज्योत्सना, कौमुदी और ज्योत्सना, ए हो जाएगा राइट। निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम जो होते हैं वो यह और वह। तो राइट आंसर क्या जाएगा? यह हो जाएगा। यह और वह क्या होते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। अगला देखते हैं। कवीश्वर का संधि विच्छेद होगा। तो कवि धन ईश्वर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कवि धन ईश्वर। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा डी, कवि धन ईश्वर, कवीश्वर। क्या कोई तारे गिन सकता है? वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया हुआ है? तो इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ईमानदार शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ईमानदार शब्द में जो विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है। कौन सा विशेषण है? गुणवाचक विशेषण। निम्न में सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सकर्मक क्रिया का उदाहरण, तो सकर्मक क्रिया का उदाहरण हो जाएगा जिसमें कर्म सहित हो। राम मंदिर अयोध्या में बना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। भौतिकी शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो भौतिक शब्द है उसमें ई प्रत्यय लगाया तो क्या शब्द बन गया? भौतिकी। तो राइट आंसर क्या जाएगा? बी हो जाएगा। डी हो जाएगा राइट आंसर। क्या? ई। भौतिकी में क्या प्रत्यय है? ई। निरभिमान में शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्धन अभिमान से मिलकर बनता है निरभिमान। तो उपसर्ग कौन सा हो जाएगा? निरुपसर्ग हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सही समास विग्रह नहीं हुआ है? सही समास विग्रह नहीं हुआ है। यज्ञशाला, यज्ञ के लिए शाला ठीक है। वेद पुराण, वेद और पुराण ठीक है। नवनिधि, 9 प्रकार की निधियां ठीक है। ये भी देहलता, लता रूपी देह, ये दोस्तों गलत है। इसका समास विग्रह गलत है। इसमें क्या होना चाहिए था? देहे, देह रूपी लता। तो देह पहले आना चाहिए था, इसलिए क्या हो जाएगा? ये गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका डी हो जाएगा। अगला देख, आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का विलोम शब्द है। आकर्षण का क्या हो जाएगा? विकृषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकृषण। अगला देखते हैं।
सब और विपत्ति का होना, सब और विपत्ति का होना लोकोक्ति का निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ है? तो इसका राइट आंसर होगा आगे कुआ पीछे खाई, आगे कुआ पीछे खाई। शांत रस का स्थायी भाव, शांत रस का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद होता है। क्या होता है? निर्वेद होता है। शिल्पगत आधार पर दोहे का उल्टा छंद क्या है? तो दोहे का उल्टा क्या है? सौरठा है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानस चून। तो ये जो है वो अलंकार क्या हो जाएगा? श्लेष हो जाएगा, है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा? श्लेष अलंकार हो जाएगा दोस्तों। कौन सा अलंकार हो जाएगा? श्लेष। क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो एक ही शब्द जो है वो अलग अलग अर्थ दे रहा है। पानी शब्द जो है वो क्या दे रहा है? अलग अलग अर्थ दे रहा है। तो देखते हैं दोस्तों अगला। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द भेद से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भेद। भेद शब्द के अनेकार्थी पूछ रहा है। भेद का क्या पूछ रहा है? अनेकार्थी। तो भिन्नता, प्रकार, रहस्य, ये सब किसके अनेकार्थी हैं? भेद के अनेकार्थी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मूल्य हो जाएगा। मूल्य जो है वो भेद शब्द का अनेकार्थी नहीं है। गाय मीठा दूध देती है, गाय मीठा दूध देती है, वाक्य किस काल का है? तो ये वाक्य जो है वो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सामान्य, सामान्य वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सामान्य वर्तमान काल। उमा ने उमा से पढ़ा नहीं जाता, वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो भाववाच्य है। कौन सा वाच्य है यहाँ पर? भाववाच्य है। कान पर जू ना रेंगना मुहावरे का अर्थ है। कान पर जू ना रेंगना का मतलब होता है कुछ असर ना होना, कुछ असर ना होना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला देखते हैं दोस्तों। ये गद्यांश दे रखा है, ये गद्यांश दे रखा है। अब इस गद्यांश को आपको पढ़ के इसके आंसर लगाने हैं। तो मैं इसका राइट आंसर आपको बताता चलता हूं कि क्या है राइट आंसर। गद्यांश का उचित शीर्षक, तो इस गद्यांश का उचित शीर्षक जो था महात्मा गांधी के श्रम संबंधी विचार। समस्त का पर्यायवाची शब्द क्या है? समस्त का पर्यायवाची जो है वो गद्यांश में समस्त शब्द का पर्यायवाची पूछा है तो क्या हो जाएगा? संपूर्ण हो जाएगा। अगला है महात्मा गांधी का समस्त जीवन दर्शन श्रम सापेक्ष था, आज से स्पष्ट कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी श्रम की बजाय दर्शन को महत्व देते थे। महात्मा गांधी जीवन में सापेक्ष दर्शन को महत्व देते थे। और अगला है महात्मा गांधी विचार की अपेक्षा श्रम, ये राइट हो जाएगा दोस्तों। गद्यांश के अनुसार कौन सा हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। गांधी जी पापी किसे मानते थे? तो गांधी जी जो पापी मानते थे वो श्रम ना करने वाले को, श्रम ना करने वाले को गांधी जी पापी मानते थे गद्यांश के अनुसार। गद्यांश के आधार पर चोर की परिभाषा क्या है? चोर की परिभाषा इसमें राइट हो जाएगा बिना श्रम भोजन करना। बिना श्रम यानी कुछ काम किए बिना ही भोजन करना क्या कहलाता है? यहां पर इस गद्यांश के अनुसार चोर की परिभाषा है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वह बिल्कुल थक गया, वह बिल्कुल थक गया, इस वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। निम्नलिखित में से मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो मृदु शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है वो कूल नहीं है। क्या नहीं है? कूल नहीं है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। श्रुतिसम, श्रुतिसम भिन्नार्थक शब्द युग्म दिन दीन, दिन और दीन का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दिन दिवस को कहते हैं। दिन किसे कहते हैं दोस्तों? दिन कहते हैं दिवस को, दिन कहते हैं दिवस को, और दीन कहते हैं गरीब को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा दिवस और गरीब। राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिवस और गरीब। आंखों के सामने, आंखों के सामने का मतलब होता है प्रत्यक्ष। आंखों के सामने जो हो वो क्या होगा? प्रत्यक्ष। पंचवटी निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो पंचवटी जो है दोस्तों मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी गुप्त रचना है? मैथिली शरण गुप्त की। नीरजा, नीरजा कृति निम्नलिखित में से किसकी है? तो नीरजा कृति जो है वो महादेवी वर्मा की है। किसकी है? महादेवी वर्मा की। हिंदी भाषा, हिंदी भाषा
किस भाषा से उत्पन्न हुई है? तो हिंदी भाषा जो है वो अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है, अपभ्रंश से उत्पन्न हुई है हिंदी भाषा। तो दोस्तों हमने जो हिंदी के प्रश्न थे उनको देखा। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।